ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो मैं शैलेंद्र कुशवाहा आप सभी का मेरे इस आध्यात्मिक ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शिव शंभू की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो मैं आज आपको ले चलता हूं शिव शंभू की एक ऐसी यात्रा पे जहां जाके आपका रोम रोम शिव भक्ति से प्रफुल्लित हो जाएगा। और वहां पे जब तक महादेव खुद नहीं बुलाते हैं, ऐसा माना जाता है, तब तक वो यात्रा संपूर्ण नहीं होती है और कोई वहां महादेव के दर्शन के लिए नहीं जा सकता जब तक महादेव खुद ना बुलाए। तो मैं बात कर रहा हूं श्री अमरनाथ जी धाम की। और जो मैंने अनुभव किया है, जब आप श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि कण कण में आपको महादेव दिखेंगे, कण कण में महादेव का वहां वास है। और सच में उससे पवित्र स्थान इस धरती पे और दूसरा नहीं है जितना पवित्र वो धाम है। आप अगर जो भाई लोग या जो महादेव के भक्त जो वहां जा चुके हैं, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया होगा कि ऐसा फील होता है कि साक्षात हम स्वर्ग में आ गए हैं और बाकी दुनिया का जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ की सब कुछ बेकार है, सब कुछ का कोई फायदा नहीं है। ऐसा अनुभव आपको लगेगा आप स्वर्ग में आ गए जब आप महादेव के उस पवित्र गुफा को निहारते हैं। जब आप उसके अंदर पहुंचते हैं, आपको उस आध्यात्मिक सुख की प्राप्त होती है कि शायद आपने जन्म जन्मांतर से तब किया होगा, तब जाके वो यात्रा आपकी संपूर्ण होती है। यात्रा में बहुत सारी कठिनाई भी आती हैं, बट उन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए जो शिव भक्त बाबा बर्फानी के दरबार तक पहुंचता है, वो भक्त सच में महान है, क्योंकि बिना बुलावा के बाबा बर्फानी के दर्शन मुश्किल है। तो चलिए सभी शिव भक्तों को आज हम ले चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पे, क्योंकि मैं ये यात्रा कर चुका हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि जो लोग इस यात्रा पे अगले साल कभी फ्यूचर में जाने का प्लान कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं हर हिंदू को एक बार जाना चाहिए। लेकिन जो भी जाना चाहता है तो उनको हमारी इस वीडियो से लाभ मिलेगा कि यात्रा में क्या क्या पड़ाव आते हैं, क्या क्या जरूरी सामान आपको कैरी करना है, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपका RFID कार्ड बनेगा, कौन सी यात्रा कहाँ से आपकी आरंभ होगी, वो सारी चीजें। और जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं, ये यात्रा मैं उनको इस वर्चुअल माध्यम से मैं इस यात्रा पे उनको ले चलता हूं। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम यहाँ से यात्रा पे जम्मू पहुंचे, जम्मू से यात्रा कैसे शुरू होती है। लोगों ने सुना होगा जत्थे में जाती है, जत्था कैसे आगे बढ़ता है, इसके बाद बालटाल से आगे यात्रा कैसे जाती है। बहुत सारे लोगों ने सुना है कि बालटाल का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही कठिन मार्ग है। बट बाबा बर्फानी का अगर बुलावा आ जाए तो कोई कठिनाई बड़ी नहीं है, सारी कठिनाइयां चढ़ के भी सारे शिव भक्त बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अमरनाथ जी यात्रा का जो स्टार्टिंग जो है प्रोसेस क्या है, सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो ऑनलाइन भी होता है और बैंक के थ्रू भी होता है। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मेडिकल कराने होगा। वो मेडिकल सभी जगह नहीं होता है, आप पता कर सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं मैक्सिमम, वहाँ पे ये मेडिकल होता है। सबसे पहले आपको अपना मेडिकल फिटनेस का टेस्ट देना होगा। इसके बाद आप ऑनलाइन जाके जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उनके पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक में जाके भी कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन बैंक से भी होता है और कौन से बैंक में वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको जाके बायोमेट्रिक फिर से जाके जो बेस कैंप है, या तो आप जम्मू में कराएं जो भगवती नगर में है, या फिर आपको श्रीनगर में जो पंथा चौक पे जो बेस कैंप वहां कराना होगा, या बालटाल में, या फिर अगर आप पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहलगाम में। लेकिन अगर आप बैंक से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसमें क्योंकि बैंक आपका बायोमेट्रिक यही कर देता है, तो वहां आपका RFID कार्ड मतलब 2 मिनट लगेंगे, हार्डली 2 मिनट। लाइन में जितना भी लगना पड़े आपको, लेकिन जब आप
रिप्रेजेंटेटिव के सामने पहुंचेंगे जो कार्ड बनाते हैं, तो आपको 2 मिनट में कार्ड बन के मिल जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक आपका पहले से हुआ होता है। तो सबसे पहले जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो बैंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो देखो हमने बैंक से किया था, तो आपको इस तरह का देखिए कुछ ये रजिस्ट्रेशन मिलता है, इसको आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आपको, इसमें आप, मैंने पीएनबी से कराया था, तो पंजाब नेशनल बैंक का आपको ये कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमने यात्रा शुरू की, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमने यात्रा दिल्ली से शुरू की। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ से ट्रेन ली, वंदे भारत, सुबह 6 बजे। अभी तो ट्रेन का बहुत बढ़िया फैसिलिटी हो गया है। हम पहुँच गए जम्मू लगभग 1 बजे। 1 बजे हम जम्मू पर पहुँचे, तो फिर हमने बेस कैंप में जाके RFID कार्ड के लिए संपर्क किया, बट हमारा RFID कार्ड नहीं बना, क्योंकि वेदर की वजह से यात्रा खराब थी, तो इसलिए वो लोग आगे के रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे। तो एक दिन हमने बिताया जम्मू में, और जम्मू में बहुत ही फेमस एक काली माता का मंदिर है, बावे वाली माता। वहाँ मैंने जाके माता के दर्शन किए और गुहार लगाई हमने कि महादेव के हमें दर्शन प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 1:20 पे आफ्टरनून में ट्रेन है श्रीनगर के लिए। तो हम पहली बार जम्मू से श्रीनगर की ट्रेन यात्रा पे गए वंदे भारत का। तो इस यात्रा का अनुभव भी अपने आप में बहुत ही आनंदित करने वाला है। वो हम अलग से आपको वीडियो डालेंगे, जहाँ आपको बहुत ही सुंदर सुंदर आपको व्यूज़, सुंदर सुंदर वैलीज, कश्मीर की रियल जो नेचुरल सुंदरता है वो आपको देखने को मिलेगी। जहाँ आप वर्ल्ड्स के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाव ब्रिज को पार करते हुए बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बनिहाल को पार करते हुए आप पहुंच जाएंगे श्रीनगर। तो हम पहुंच गए श्रीनगर। श्रीनगर में जाने के बाद फिर हमने, क्योंकि पहला कार्ड था बाबा के दर्शन करना, तो हमने सबसे पहले ट्राई किया उनके रजिस्ट्रेशन के लिए RFID कार्ड के। तो हमने जाके पता किया, तो हमें पता चला, हम सीधे पहुंचे पंथा चौक। तो पंथा चौक पहुंचने के बाद हमें पता चला कि यात्रा अगले 4 दिनों के लिए स्थगित है, बट कार्ड वहाँ पे बन रहा था, ये अच्छी बात है। तो हमने जाके एक रुकने के लिए होटल बुक किया, और सुबह रेडी होके फिर हम पहुँच गए पंथा चौक। तो महादेव की कृपा से हमारा कार्ड बन गया, और वहाँ पे बहुत बढ़िया भंडारे का, सारे चीज़ों का, खाने पीने का व्यवस्था भी था। तो हमने वहाँ भंडारा भी ग्रहण किया, और इसके बाद फिर हम कंटिन्यू टच में बने रहे कि कब यात्रा शुरू हो, कब यात्रा स्टार्ट हो, और हम अपनी यात्रा पूरी करें। 4 दिन रुकने के बाद हमने देखा कई लोग, भक्त लोग हताश हो गए और वापस अपने घरों को आने लगे। कई लोग बालटाल से वापस आ गए, कई लोग 4 से 5 दिन से पहलगाम में बैठे हुए थे बेस कैंप में, वहाँ से वापस आके अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तो यात्रा करके ही जाऊँगा, कुछ भी हो। मैं 4 दिन रुका, और फाइनली वो शुभ दिन आया 25 जुलाई। उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, और उसी दिन बाबा बर्फानी का बुलावा आया कि चलो यात्रा स्टार्ट हो गई है। फिर हम सुबह रेडी हो गए, सुबह 3 बजे हम पहुंच गए पंथा चौक, जहाँ से हमारा जत्था रवाना होने वाला था। तो चलिए, अभी हमने आपको इतना बताया, अब हम आपको ले चलते हैं अपने साथ यात्रा पे। तो चलिए हम दिल्ली से बोर्डिंग करते हैं सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन पे। हम जैसे जैसे आगे गए वो सारी चीज़ों के साथ जो मैंने अनुभव किया, अब हमारे साथ चलिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। चलिए, तो अब ट्रेन आ गई है हमारी, और हम लोग चलते हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा पे। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। हम ट्रेन पर बोर्डिंग करने के बाद जहाँ जहाँ पहुँचेंगे आप सभी को इस रूट के बारे में पूर्णतः अवगत कराएंगे। बम बम भोले। हेलो दोस्तों, तो इसके बाद देखिए पंजाब के खूबसूरत हरियाली देखते हुए, ये आप देख सकते हैं अभी हमारी ट्रेन पंजाब से गुजर रही है। तो देखिए आप कितना आपको सुंदर सुंदर खेतों में फसल लगी हुई है, और इस सुंदर व्यू को देखते हुए हम आगे की ओर अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जम्मू से निकल गए हैं वंदे भारत ट्रेन लेके,
ओर चल पड़े हैं। तो देखिए रास्ते में क्या सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, वैलीज दिख रही हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं। तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है, पहले कभी ना ये धड़कन। तो हम पहुंच गए हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन। देखिए अभी उधमपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है। अधूरी थी, तू जो मिला तो सवेरे मिले हैं, पत्थर पे जैसे गुलाबी। तो सभी भक्तों को जय माता दी। देखिए अभी हमारे साथ आने वाला है माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा। इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया, तू है मेरे ख्वाबों का मुसाफिर सनम, मैंने तो खुद को तेरे नाम कर दिया। हाँ, बेइंतहा तुझसे प्यार कर दिया। तो अब हम पहुंच गए हैं रियासी ब्रिज। ये देखिए कितना सुंदर एक फाउंटेन का नज़ारा दिख रहा है। तो ये है रियासी ब्रिज। खामोशियों में भी बातें हो। अब हम पहुंच गए हैं चिनाव ब्रिज, वर्ल्ड्स टालेस्ट रेलवे ब्रिज। और इसके बाद अब हम पहुंच गए हैं बनिहाल, एक बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर का। तो अब हम पहुंच गए बनिहाल रेलवे स्टेशन। किस्मत का पन्ना तेरा नाम लिखता है, हवाओं में घुल गई तेरी ही खुशबू, मैं जिधर भी जाऊं दिखे बस तू ही तू, जमीन से आसमां तक बस एक ही दुआ है, मेरा इश्क तेरे दर पे ही रुका है। तो हर महादेव दोस्तों, भारत माता की जय। तो अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर और हम खड़े हैं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पे। हम देखेंगे तो लाल चौक की भी अपनी बहुत सारी कहानियां हैं। और आज मैं लगभग 10 साल के बाद फिर से, उससे पहले लाल चौक आया था और आज मैं फिर से लाल चौक पे खड़ा हूँ। ये पूरा बदला बदला लाल चौक है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं ये क्लॉक टावर, और देख सकते हैं किस तरह से सारे टूरिस्ट की यहाँ पे भीड़ है और लोग भारत माता जय के जयकारे भी लगा रहे हैं। ऊपर शान से लहराता हुआ आप तिरंगा भी देख सकते हैं। तो ये है बदले हुए भारत की तस्वीर। और देखिए अब यहाँ बहुत सारे, तो ये है सुंदर नज़ारे डल लेक के। आप देख सकते हैं यहाँ शिकारे, ये शिकारे खड़े हुए हैं क्योंकि यात्रा हमारी स्थगित थी। तो इसी बीच में हम आगे घूमने डल लेक। तो देख सकते हैं आप डल लेक के कितने सुंदर नज़ारे हैं और कितना प्यारा सनसेट हो रहा है डल लेक में। दोस्तों श्रीनगर के मुगल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए श्रीनगर का मुगल गार्डन। मैं अपने श्रीनगर स्टे के दौरान मैं मुगल गार्डन भी गया था। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है मुगल गार्डन का। मुगल गार्डन पे हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर इसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं हमारे पास। लेकिन अभी इस शॉर्ट वीडियो का आप आनंद लीजिए और देखिए कितने प्यारे प्यारे, और ये बहुत ही सुंदर फैमिली डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों फाइनली हमें मिल गया अपना आगे साइड कार्ड। तो अब कल हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम पार्ट 2 में आपको ले चलेंगे श्रीनगर से श्री अमरनाथ जी की यात्रा पे, श्रीनगर टू बालटाल। जय शिव शंकर।